डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में क्लास 7 का सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस, उसका यूनिट नंबर 6 है मोर ऑन स्प्रेडशीट। उसको डिस्कस करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में या स्प्रेडशीट के बारे में डिटेल से मैं आपको कॉन्सेप्ट दूंगा और साथ साथ इसके एमसीक्यूज जो हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि पास्ट पेपर में आ चुके हैं और कुछ आपकी बुक के आखिर पे भी दिए हुए हैं, उन सबको रिवाइज करेंगे और कुछ चीज़ें जो है मैं साथ साथ आपको स्प्रेडशीट के बारे में बताता जाऊंगा जो कि आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज़रूरी है। वीडियो अगर अच्छी लगे इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल को अगर पहली दफ़ा विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ घंटी के बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा। सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस क्लास 7, ठीक है। यूनिट नंबर 6 है मोर ऑन स्प्रेडशीट। इसके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उनको डिस्कस करते हैं। जैसे मैं एमसीक्यूज भी बताऊंगा, साथ साथ इसके कॉन्सेप्ट भी बताता जाऊंगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और साथ साथ आपकी पेपर की तैयारी भी हो जाए। तो सबसे पहला जो एमसीक्यूज है, रो हाइट इज मेजर्ड। जैसे कि जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर जो है वो ऐसे एक स्प्रेडशीट होती है, ठीक है, जिसमें बॉक्सेस बने होते हैं। जैसे कि ये बॉक्सेस बने हैं, इसमें एक सेल होता है, ठीक है। ये आपका एक सेल है, ये आपका एक सेल है, ये सेल है, ये सेल है। सेल की हाइट भी होती है, सेल की विड्थ भी होती है। तो रो हाइट इज मेजर्ड इन, यानी यहाँ पे जो रो है उसकी जो हाइट है किस में मेजर करते हैं, ठीक है। आप किस में मेजर करेंगे? मीटर में करेंगे, सेंटीमीटर में करेंगे, पॉइंट्स में करेंगे या मिलीमीटर में करेंगे? तो इसका जो आंसर है वो है नंबर 3 ऑप्शन के पॉइंट्स में मेजर करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर या स्प्रेडशीट के अंदर जो है हम रो हाइट जो है वो पॉइंट्स में मेजर करते हैं, ठीक है। 15 पॉइंट्स, 16 पॉइंट्स, 17 पॉइंट्स, इस तरह करके पॉइंट्स पे मेजर करते हैं। तो इसकी ऑप्शन नंबर 3 ठीक है। नंबर 2 पे बात करते हैं द डिफॉल्ट रो हाइट, यानी बाय डिफॉल्ट से मुराद है जब भी आप स्प्रेडशीट को या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे तो जैसे ही ओपन करेंगे तो बाय डिफॉल्ट जो पहले से जो रो हाइट ऑटोमेटिकली सेट होगी वो कितनी होगी? 15 पॉइंट्स, 1.5 पॉइंट्स, 0.5 पॉइंट्स और 25 पॉइंट्स। इसका आंसर है 15 पॉइंट्स, यानी बाय डिफॉल्ट जो रो हाइट सिलेक्ट होती है 15 पॉइंट्स होती है, ठीक है। 15 पॉइंट्स रो की हाइट होगी। आप इसको बड़ा या छोटा, कम या ज़्यादा अपनी मर्जी के मुताबिक कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट यही होगी। नंबर 3 पे देखते हैं द रो हाइट कैन रेंज बिटवीन, यानी रो हाइट कितने पॉइंट्स की इनकी रेंज हो सकती है, कम से कम कितनी हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकेगी। वो आपके पास है 0 to 15 पॉइंट्स, 0 to 49 पॉइंट्स, 1 to 99 पॉइंट्स, 49 to 10 पॉइंट्स। तो ये आपके पास जो है 0 to 49 पॉइंट्स तक हो सकती है, यानी कम से कम 0 रख सकते हैं और मैक्सिमम जो है 49 पॉइंट्स तक जा सकते हैं, इससे ज़्यादा आप नहीं जा सकते। तो इसका नंबर 3 जो ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक होगा। नंबर 4 पे देखते हैं द डिफॉल्ट विड्थ ऑफ कॉलम सेटिंग इज, यानी अब आपने तो रो की तो बात कर ली, ठीक है। अगर आप कॉलम की बात करें, ठीक है, एक सेल के अंदर जो कॉलम है उसकी बात करें तो बाय डिफॉल्ट यानी ऑटोमेटिकली जब ओपन करेंगे तो बाय डिफॉल्ट जो उसकी सेटिंग होगी वो उसमें 8.43 पॉइंट्स या 15 पॉइंट्स, 0 to 14 पॉइंट्स या 255 पॉइंट्स। तो इसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट विड्थ होती है 8.43 पॉइंट्स होती है। फिर आप इसको ज़्यादा या कम कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, ये आपके ऊपर है, लेकिन जो बाय डिफ़ॉल्ट होगी वो 8.43 पॉइंट्स होगी। नंबर 5 पे देखते हैं हाउ मच करेक्टर, ठीक है, हाउ मच करेक्टर वी कैन एंटर इन ए सिंगल सेल। ये आपका एक सेल है, ठीक है, ये आपका एक सेल है पूरा, ठीक है। इसको एक सेल कहेंगे। शीट के अंदर काफ़ी सारे सेल होते हैं, लेकिन एक अगर सेल की बात देखें तो एक सेल में आप कितने करैक्टर जो हैं वो एंटर कर सकते हैं, कितने वर्ड्स नहीं, कितने करैक्टर जो हैं आप एंटर कर सकते हैं। जैसे कि अगर एक ये करैक्टर है, ये वर्ड्स है, इसमें 1 2 3 4 5 6 और 7 डेसिमल को मिलाएं तो 7 इसमें करैक्टर बनते हैं। ये यानी इसके अंदर 7 करैक्टर हैं। तो कितने करैक्टर जो हैं एक सेल के अंदर आ सकते हैं? वो है जी 0 to 155, 155 to 255, अनलिमिटेड, अनलिमिटेड से मतलब जितने मर्जी कर लें, या 0 to 255 है। तो इसका जो आंसर है वो 0 to 255 है, यानी 0 से लेकर 255 तक एक सेल के अंदर आप करैक्टर जो है एंटर कर सकते हैं। इवन के स्पेस प्रेस करेंगे तो वो भी आपका एक करैक्टर जो है वो कंसीडर किया जाएगा। तो नंबर 5 का जो ऑप्शन नंबर 4 है वो बिल्कुल ठीक होगी। नंबर 6 पे एमसीक्यूज है, उसमें फार्मूलाज आर यूज्ड टू परफॉर्म फिल इन द ब्लैंक्स ऑन अ वर्कशीट। वर्कशीट पे क्या काम करने के लिए फार्मूलाज का इस्तेमाल करते हैं? जैसे कि
स्प्रेडशीट के बारे में जानते हैं। जितनी भी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन है वो सारी स्प्रेडशीट के ऊपर ही होती है और आपका रिजल्ट कार्ड भी स्प्रेडशीट के ऊपर ही तैयार होता है। तो इसमें टास्क, कैलकुलेशंस, फंक्शन और सिलेक्शन, तो इसका जो मोस्ट सूटेबल आंसर है वो है सिलेक्शन, यानी कि फार्मूलाज आर यूज टू परफॉर्म कैलकुलेशंस। ठीक है, मुख्तलिफ किस्म की कैलकुलेशन इस्तेमाल करने के लिए वर्कशीट में फार्मूलाज जो है वो इस्तेमाल होते हैं। तो नंबर 2 ऑप्शन इसकी बिल्कुल ठीक है। नंबर 7 पे ए फार्मूला ऑलवेज स्टार्ट विद एन साइन, डैश साइन। एक कोई भी फार्मूला जब भी स्प्रेडशीट के ऊपर अप्लाई करेंगे वो एक साइन के साथ स्टार्ट होगा। वो साइन कौन सा होगा? प्लस का साइन होगा, रेफरेंस का साइन होगा, किसी फंक्शन का साइन होगा या इक्वल का साइन होगा। तो फार्मूला वर्कशीट के ऊपर या एक्सेल के ऊपर हमेशा इक्वल के साइन से स्टार्ट होगा। फार्मूले से पहले अगर इक्वल नहीं लिखेंगे तो आपका फार्मूला बेशक सारा ठीक है, इक्वल नहीं डाला हुआ तो फार्मूला आपका काम नहीं करेगा। इक्वल का साइन हमेशा फार्मूला स्टार्ट करने से पहले लिखना ज़रूरी है। नंबर 8 पे है ए सेल डैश रिप्रेजेंट द वैल्यू एंटर इन द सेल। इसकी ऑप्शन है रेफरेंस, साइन, हाइट, फंक्शन। तो इसकी जो मोस्ट सूटेबल ऑप्शन है, ठीक है, सेल रेफरेंस। ए सेल रेफरेंस रिप्रेजेंट द वैल्यू एंटर्ड इन ए सेल। सेल रेफरेंस में वो चीज़ नज़र आएगी आपको जो कोई भी नंबर, कोई भी करैक्टर जो आपने सेल के अंदर एंटर किया है वो सेल रेफरेंस होगा, यानी सेल रेफरेंस में पता चलेगा वो किस सेल के अंदर जो है वो एंटर हो रहा है। तो ये चीज़ जो है अगर प्रैक्टिकली है, अगर यहाँ पे ओपन हो आपके पास शीट तो वहाँ से मैं बता सकता हूँ कि सेल रेफरेंस का एग्जैक्ट जो है क्या मीनिंग है। नंबर 9 के ऊपर है ए fill in the blanks is a pre-written formula that performs specific calculation। तो एक प्री रिटन फार्मूला, कुछ फार्मूलाज जो हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर ऑलरेडी पहले से इंस्टॉल है, उसमें लिखे हुए हैं। तो वो मुख्तलिफ किस्म के, इसकी जो ऑप्शन है फंक्शन, फार्मूलाज, रेफरेंस, करैक्टर। तो इसका जो है फंक्शन, ए फंक्शन इज़ ए प्री रिटन फार्मूला। कोई भी फंक्शन आप परफॉर्म करना चाह रहे हैं, लेट्स सी एवरेज का फंक्शन है, सम का फंक्शन है, माइनस का फंक्शन है, कोई फंक्शन आप परफॉर्म करना चाह रहे हैं तो उसका एक प्री रिटन फार्मूला जो है वो एक्सेल के अंदर जो है ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो इसका जो होगा ए फंक्शन इज pre-written formula that performs specific calculation। तो इसकी जो ऑप्शन है वो फंक्शन होगी। नंबर 10 पे बात करते हैं द डैश इज ए की दैट एक्सप्लेन व्हाट द लाइंस और बार्स ऑन द चार्ट मीन। अगर कोई चार्ट आपने एक बार ड्रा किया, ग्राफ ड्रा किया हुआ है, ठीक है, ग्राफ किया हुआ है, यहाँ पे कोई डाटा आप शो कर रहे हैं तो डाटे के नीचे यहाँ पे आपको कोई ना कोई की देनी पड़ती है कि यहाँ पे मार्क्स हैं, यहाँ पे स्टूडेंट के नाम है, यहाँ पे स्टूडेंट के नाम है, यहाँ पे मार्क्स हैं। तो कोई ना कोई की आपको यहाँ पे लिखनी पड़ती है। वो की जो है वो क्या कहलाती है? उस की को हम कहते हैं फार्मूला कह सकते हैं, लेजेंड कह सकते हैं, करैक्टर कह सकते हैं या फंक्शन कह सकते हैं। तो इंतहाई इंपॉर्टेंट ये एमसीक्यूज है। ये एमसीक्यूज तकरीबन हर दफ़ा पूछा जाता है। तो इसका जो ऑप्शन है वो लेजेंड है। ये आपकी समरी में से ऑप्शन लिया है, समरी में से जो लास्ट ऑप्शन, लास्ट उसके जो पॉइंट है उसमें से ये मैंने चीज़ ली है। ये चीज़ जो है लेजेंड कहलाती है, जिसमें हम उसकी की को रिप्रेजेंट करते हैं कि यहाँ पे बच्चों का नाम है, यहाँ पे उनके मार्क्स हैं या सब्जेक्ट वाइज जो मार्क्स हैं वो हमारे पास लेजेंड कहलाएगा। द लेजेंड इज अ की दैट एक्सप्लेन व्हाट द लाइंस और बार्स ऑन द चार्ट मीन। तो इसका जवाब होगा वो नंबर 2, जो ये वाला आंसर है इसका बिल्कुल ठीक होगा। एमसीक्यूज नंबर 11 है द डैश फंक्शन इज यूज टू फाइंड द टोटल ऑफ ए गिवन सेट ऑफ वैल्यूज। कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करेंगे जितनी भी वैल्यूज दी हों उनका अगर टोटल फाइंड करना चाह रहे हैं, टोटल से मुराद है उनको जमा करना चाह रहे हैं, उनको ऐड करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए कौन सा फंक्शन इस्तेमाल होता है? मिनिमम, मैक्सिमम, सम या एडिशन। तो एक्सेल के अंदर, ये स्प्रेडशीट के अंदर एडिशन का फंक्शन नहीं है बल्कि एडिशन से अलावा सम का फंक्शन है। सम से मुराद भी ये होता है कि कोई भी वैल्यूज़ दी हुई हैं तो आप उनको ऐड कर सकते हैं। तो आपने एडिशन का फंक्शन नहीं है बल्कि उसकी जगह जो सम का फंक्शन है वो हमारे पास टोटल फाइंड करने के लिए या उनको ऐड करने के लिए वैल्यूज़ को, वो सम का फंक्शन इस्तेमाल होता है। ये मैंने लिखा हुआ है। तो ये आपने यहाँ पे इसका एमसीक्यूज नंबर 11 का तीसरा जो ऑप्शन है वो ठीक है। द सम ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज इज कॉल्ड, यानी कि जो टोटल दी हुई है वैल्यूज उनको डिवाइड करें जितनी वैल्यूज हैं। लेट्स सी आपके जो टोटल सब्जेक्ट के मार्क्स हैं 8 के 8, ठीक है, उनको टोटल करें और 8 से डिवाइड करें जितने सब्जेक्ट, तो हमारी जो एवरेज फाइंड होती है, हम सब्जेक्ट की एवरेज फाइंड करते हैं। तो इस तरह के टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज को, ठीक है, टोटल वैल्यूज को नंबर ऑफ वैल्यूज से डिवाइड करेंगे तो हम उससे फिर जो है एवरेज फाइंड करेंगे। मैक्सिमम वैल्यू, परसेंटेज, फंक्शन, परसेंटेज हमेशा 100 में से होती है, ठीक है, तो परसेंटेज तो होगी नहीं, बाकी एवरेज ही जो है इसका मोस्ट सूटेबल आंसर जो है वो होगा नंबर 1। उसके बाद नंबर 13 है
विच ऑफ दीज इज अनदर नेम फॉर अ प्री रिटन फार्मूला। ये एमसीक्यूज पहले भी हो चुका है, थोड़ी सी इसको शक्ल चेंज की है कि प्री रिटन फार्मूले का एक और नाम क्या है, एक और नाम है जी रेफरेंस फंक्शन वैल्यूज या सिलेक्शन। तो इसका फंक्शन फार्मूलाज का जो प्री रिटन फार्मूला है इसका एक और नाम जो है वो इसको फंक्शन भी कहते हैं। ठीक है, अब इस पे फंक्शन पे टिक करेंगे, ठीक हो गया। तो फंक्शन पे भी इसको कह सकते हैं आप। नंबर 14 है विच ऑफ दीज इज ए वैल्यूज, इनमें से कौन सी वैल्यू है। ठीक है, ये ब्रैकेट का साइन है, प्लस का साइन है, या वर्ड है, या 100। ठीक है, इनमें से जो वैल्यू है आपके पास वो 100 है। ठीक है, 100 एक वैल्यू है, बाकी ये भी एक वर्ड है, ये ऑपरेटर है, ये ब्रैकेट्स हैं। ठीक है, तो ये आपकी जो वैल्यूज है वो आपके पास 100 है। नंबर 15 पे विच ऑफ दीज इज नॉट एन ऑपरेटर, इनमें से कौन सा ऑपरेटर नहीं है। यानी एक प्लस का ऑपरेटर होता है, माइनस का होता है, मल्टीप्लाई का होता है और डिवाइड का होता है। तो यहाँ पे ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये डिवाइड का ऑपरेटर है। ठीक है, इसके लिए डिवीजन के लिए आप ये वाला साइन यूज़ करते हैं, लेकिन इधर यहाँ पे जो है वो ये वाला जो साइन है यूज़ होगा एक्सेल के अंदर, स्प्रेडशीट के अंदर। ये एक ऑपरेटर है डिवाइड, इससे डिवाइड करते हैं। तो ये जो ब्रैकेट्स लगी हुई है ये जो है आपके पास ऑपरेटर नहीं है, तो इसमें आप इस पर टिक करेंगे, यानी विच ऑफ दीज इज नॉट एन ऑपरेटर। यहाँ पे जो ब्रैकेट का साइन है वो यहाँ पे आपके पास ऑपरेटर नहीं है। एमसीक्यूज नंबर 16 है न्यू रो कैन बी इंसर्टेड फ्रॉम द डैश टैब। अगर आप वर्कशीट के अंदर एक नई रो इंसर्ट करना चाहते हैं या नया कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं, लेकिन अभी तो रो की बात हो रही है, कॉलम भी वैसे इंसर्ट कर सकते हैं। रो किस टैब में से करेंगे, इंसर्ट टैब है, होम टैब है, फार्मूलाज टैब है, या व्यू टैब है। तो बहुत सारे बच्चे क्योंकि इंसर्टेड का वर्ड आया हुआ है तो इंसर्ट टैब में जाते हैं, तो इंसर्ट टैब में नहीं जाना बल्कि आपने होम टैब के अंदर जाना है। होम टैब के अंदर जाके आप जो है फिर इंसर्ट रो की टैब में जाएंगे, वहाँ से जो है फिर आप कोई भी रो इंसर्ट करेंगे। तो इसमें जो इसका जवाब है वो होम टैब है, होम टैब के ऊपर जाके आपने रो इंसर्ट करनी है। नंबर 17 है द चार्ट ग्रुप इज़ फाउंड ऑन द, यानी अगर आप चार्ट शो करना चाहते हैं, ग्राफ शो करना चाहते हैं वर्कशीट के ऊपर, तो वो कहाँ से इंसर्ट होगा, वो होम टैब से होगा, फार्मूलाज टैब से होगा, इंसर्ट टैब से होगा, या डाटा टैब से होगा। तो ये जो चार्ट है ये आपका इंसर्ट टैब से होगा। ठीक है, यहाँ से आप जाके उस डाटा के ऊपर आप चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं। नंबर 18 है फॉर्मेटिंग इनेबल अस टू इम्प्रूव डैश ऑफ द स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट की अगर फॉर्मेटिंग करने का कहा जाता है तो फॉर्मेटिंग करने का फ़ायदा क्या होता है, वो फॉर्मेटिंग से होता क्या है। फॉर्मेटिंग से अपीयरेंस बेहतर होती है, या उसके करैक्टर गिने जाते हैं, या कॉलम उसके गिने जाते हैं, या वो फॉर्मेटिंग से फंक्शन परफॉर्म होता है। तो आपका फॉर्मेटिंग से अपीयरेंस जो है, डॉक्यूमेंट की जो शक्ल सूरत है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से नज़र आती है। फॉर्मेटिंग करके हम डॉक्यूमेंट को ज़्यादा खूबसूरत, ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो यहाँ पे आएगा फॉर्मेटिंग enable us to improve appearance of a spreadsheet। नंबर 19 के ऊपर है ए फार्मूला इज एंटर्ड इन द डैश बार। अगर आप फार्मूला एंटर करना चाह रहे हैं तो कहाँ पे एंटर करेंगे, लेजेंड में एंटर करेंगे, फार्मूला बार में करेंगे, रोज में करेंगे, या कॉलम में करेंगे। तो फार्मूला जो है वो आप फार्मूला बार के ऊपर करेंगे, यहाँ पे ऊपर करके आपको एक फार्मूला बार नजर आएगा, वहाँ पे आप फार्मूला एंटर करेंगे। लेकिन फार्मूला किसी सेल में भी एंटर किया जा सकता है, लेकिन वहाँ से उसको व्यू करना, देखना बहुत मुश्किल है। ये एड ऑन में साथ लिखा हुआ है तो उसका भी एमसीक्यूज आ सकता है, लेकिन मैंने जो एमसीक्यूज बनाया कि फार्मूला जो है फार्मूला बार में एंटर किया जाता है, लेकिन सेल के अंदर भी एंटर किया जा सकता है अगर आता है फार्मूला बार और सेल। ठीक है, तो दोनों ही ऑप्शन फिर ठीक होंगी। नंबर 20 के ऊपर लास्ट एमसीक्यू जो है ए डैश कैन बी यूज टू शो हाउ समथिंग चेंज ओवर टाइम, यानी टाइम के साथ साथ किस चीज़ में चेंजिंग आई है, इस चीज़ को शो करने के लिए हमारे पास होम टैब है। होम टैब से जाके शो करते हैं, फार्मूला कोई शो दिखाता है हमें, या वर्कशीट के अंदर कोई चीज़ होती है, या ग्राफ होते हैं। तो इसका ऑप्शन ये होगा ग्राफ। अगर या कोई चार्ट आप इंसर्ट करते हैं, ठीक है, चार्ट या ग्राफ इंसर्ट करेंगे, उससे आपको पता चलेगा कोई भी चीज़ जो है कब कैसे तब्दील हो रही है। जैसे आपके फर्स्ट टर्म के मार्क्स का ग्राफ हो, सेकंड टर्म के ग्राफ का मार्क्स हो, मार्क्स का ग्राफ हो, और थर्ड टर्म का हो, तो उस ग्राफ के जरिए हमें जज कर सकते हैं कि आपके फर्स्ट टर्म में मार्क्स ज़्यादा थे, सेकंड टर्म में ज़्यादा थे, या फाइनल टर्म में ज़्यादा थे। तो इसकी जो लास्ट ऑप्शन है, लास्ट एमसीक्यू, उसका जो डी ऑप्शन है ग्राफ, वो वाली होगी। तो इस तरह आज की वीडियो में हमने जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, स्प्रेडशीट है, उसके जो पास्ट पेपर के एमसीक्यूज या जो बुक के अंदर एमसीक्यूज दिए हुए हैं, या जो मुझे लगता था मैंने अपनी तरफ से कुछ एमसीक्यूज बनाए हैं,
सारे के सारे एमसीक्यूज बताए हैं। उम्मीद है ये एमसीक्यूज पेपर में आएंगे और इससे मिलते जुलते एमसीक्यूज आ सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन को चेंज की जा सकती है, यहाँ पे वर्डिंग चेंज की जा सकती है, एमसीक्यूज तकरीबन यही होंगे। ठीक हो गया, तो इसकी अच्छी से प्रैक्टिस कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है लाइक करके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।